नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मिठाई की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आए हैं जो बिल्कुल देखने में बाजार के जैसी है और बनाने में एकदम ही आसान है। आप उसको घर में आसानी से बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार होती है बिल्कुल कम सामग्री में। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो गुलाब जामुन मिक्स लिया है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है 160 ग्राम का है और इसमें हमें 100 ml पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर माप दिया हुआ होता है, उसी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप में पानी लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। यहाँ पे हमें गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसको हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से गूंथ कर लेना है। और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है सिवाय पानी के। जब ये इस तरह से गूंथ जाएगा उसके बाद में हमें इसको ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर हमें ढक्कन लगाकर और इसको हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे देना है, जब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम शक्कर ले रही हूँ एक इस पैकेट के लिए जो 160 ग्राम का है। इसमें हम बराबर का पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कप से माप कर लिया था, तो 2.5 कप शक्कर थी। अब इसमें हम 2.5 कप ही पानी डाल लेते हैं। पहले हमें इसको बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी ही बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे और इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद में इसको बनने में 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये जो चाशनी होती है इसको हमें कोई तार वगैरह की नहीं बनानी होती है। ये सिंपल और चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। बनने के बाद में आप इस तरीके से हाथ से चेक कर लें इसको, तो ये चिपचिपी लगनी चाहिए। आपको इसमें तार वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर हो गई है तैयार। और अब इसको साइड में रखेंगे ढककर, ताकि ये ठंडी ना हो। और तब तक हम हमारी अगली तैयारी करके ले लेते हैं। अब मिठाई को और ज़्यादा स्वादिष्ट और सुंदर बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये मिल्क पाउडर लिया है 2 कप। वजन करें तो ये 300 ग्राम के आसपास मिल्क पाउडर है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मावा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं मावा ही बनाने जा रही हूँ इससे। अब हमने गैस के ऊपर एक पैन रख लिया है और इसके अंदर हम 2 से 3 छोटे चम्मच घी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है। और अब डालेंगे इसके अंदर हम मिल्क पाउडर डालने के बाद में, और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा मिल्क मेड। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें 3-4 छोटे चम्मच शक्कर पाउडर और दूध ऐड कर ले आधा कप, और फिर आप इसको पका लें उसके साथ में, तो वो भी मिल्क मेड का ही काम करेगा। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद में अगर हमें लगेगा ये थोड़ा सा गाढ़ा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें बिल्कुल 4-5 छोटे चम्मच दूध का ऐड करेंगे। इतने में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे बिखरा बिखरा रहेगा तो बाद में हमें जो मिठाई है उसके ऊपर कोटिंग करने में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा दूध ऐड करते ये इस तरह का दिखाई देगा आपको। थोड़ी देर पकाने के बाद में ही ये बिल्कुल मावा बनकर तैयार हो जाता है 1-2 मिनट में ही। जब ये इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा पैन में तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। अब इसको जल्दी से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको साइड में रख देते हैं और अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको रखे हुए भी 20 मिनट का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे ये अपनी क्वांटिटी से डबल सा हो गया है फूल कर। तो अब इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि ये हाथों पे ना चिपके, और इसकी हमें बोल बनाकर ले लेनी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पैकेट के ऊपर इसके, अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो 30 से 32 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम इसकी बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 13 बोल इसकी बनाकर तैयार की है। और इसमें आप देख रहे होंगे हल्के से स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल भी फटने वाले नहीं है, बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमारा घी भी गर्म होके तैयार हो गया है। अब इसमें छोटी सी बोल डालकर देखेंगे, ये बस इसी तरह का नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे हमें इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा गर्म घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं उसको नहीं करना है। तो ये बोल भी अच्छे से फूल रही है। अब इस तरीके से हम एक गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको हमें इस तरीके से बिल्कुल तेल को ही हिलाना है। ये समझे आप गुलाब जामुन पे चम्मच ना लगाएं। और जब ये हल्का सा सीख जाए उसके बाद में आप दूसरा गुलाब जामुन ऐड करें। अगर आप एक बार में ढेर सारे कर देंगे तो पूरे गुलाब जामुन है उनकी शेप खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल अच्छे से नहीं रहेंगे एकदम गोल गोल। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक बार में 3 से 4 गुलाब जामुन फ्राई करके लेने हैं। उसके बाद में हम दूसरा बैच इसके अंदर ऐड करेंगे।
इसमें हमने जब ये चौथा गुलाब जामुन डाला है ना, तो ये हल्का सा पिचक गया है और इसकी शेप भी खराब हो गई है, क्योंकि इसमें 3 ही गुलाब जामुन एक बार में फ्राई होने थे। क्योंकि कढ़ाई का जो तला है बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे फ्राई करने के बाद में हमने इसको गरम गरम चाशनी में ऐड कर दिया है और इसी तरीके से हमने बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पूरे गुलाब जामुन फ्राई करके तैयार करे हैं। अब आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इनके अंदर चाशनी जो है कितनी अच्छे से गई है और ये बहुत ही अच्छे से पके हैं, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पर पकाए हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद में आप देखेंगे ये आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इसमें हमने ये जो मावा बना कर रखा था मिल्क पाउडर वाला, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हाथ से मसल कर हल्का सा नरम कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसल कर ले लेना है थोड़ी सी देर के लिए, जिससे ये बहुत ही स्मूथ सा हो जाएगा और आपको इस पे कोटिंग करने में आसानी रहेगी। तो ये हमने एक जैसी रोटी होती है ना, पतली रोटी, उसके आकार की लोई ले ली है यहाँ पे मावा की बनाकर इस तरीके से। इसका हल्का सा फैला लेंगे हाथ से और फिर इस तरीके से इसके अंदर गुलाब जामुन रखेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरीके से पूरा अच्छे से पैक कर देना है और इसको ऐसे हाथ से एकदम चिकना सा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी जो मिठाई थी, जितना मावा था उससे पूरे ये गुलाब जामुन है ये कोट कर लिए हैं। थोड़ी सी देर इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मिठाई जो है बनकर खाने के लिए तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ी सी केसर और ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बनकर खाने के लिए तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।